नमस्कार और चैनल में आपका स्वागत है। आज हम खुद को रोमांचक दुनिया में डुबोने जा रहे हैं ब्लॉकचेन और जाने कि कैसे यह तकनीक वित्तीय क्रांति ला रही है। वीडियो के अंत में आपको एक सारांश बॉक्स मिलेगा जो उन प्रमुख अवधारणाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करता है जिन्हें हम कवर करने जा रहे हैं, इसलिए अंत तक बने रहें। वह ब्लॉकचेन यह एक ऐसी तकनीक है जिसने शुरुआत में क्रिप्टोकरेंसी को जीवन दिया, लेकिन इसका प्रभाव बहुत आगे तक जाता है, जिससे डेटा, लेनदेन और यहाँ तक कि डिजिटल संपत्ति को प्रबंधित करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। इस तकनीक और इसके प्रभाव को समझने से हमें यह देखने में मदद मिलेगी कि वित्त का भविष्य किस ओर जा रहा है। शुरू करने के लिए, क्या है ब्लॉकचेन? हम इसकी कल्पना एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक के रूप में कर सकते हैं। प्रत्येक लेनदेन एक ब्लॉक में संग्रहित होता है और प्रत्येक ब्लॉक एक सतत श्रृंखला में अगले से जुड़ता है। यह ब्लॉकचेन न केवल हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है, बल्कि व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तनीय है। यानी एक बार डेटा मौजूद हो जाए तो पूरे नेटवर्क को प्रभावित किए बिना इसे बदला नहीं जा सकता है। की मुख्य विशेषताओं में से एक ब्लॉकचेन यह इसका विकेंद्रीकृत स्वरूप है। बैंक जैसी केंद्रीय इकाई पर भरोसा करने के बजाय यह कंप्यूटर के वितरित नेटवर्क पर निर्भर करता है, जिसे नोड्स भी कहा जाता है, जो प्रत्येक लेनदेन को मान्य और रिकॉर्ड करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम पारदर्शी और छेड़छाड़ प्रतिरोधी है। पारदर्शिता और सुरक्षा। पारदर्शिता स्तंभों में से एक है ब्लॉकचेन। लेनदेन को सभी प्रतिभागियों द्वारा देखा जा सकता है और इसके डिजाइन के कारण पूरे नेटवर्क को देखे बिना डेटा में बदलाव करना लगभग असंभव है। यह वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, जहां विश्वास और सुरक्षा आवश्यक है। उदाहरण के लिए, एक रियल एस्टेट लेनदेन में ब्लॉकचेन प्रारंभिक बातचीत से लेकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने तक हर कदम को संग्रहित कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी जानकारी दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध है और पूरी तरह से सुरक्षित है। दक्षता और लागत में कमी। साथ ब्लॉकचेन, कई लेनदेन जिनके लिए बैंकों या नोटरी जैसे मध्यस्थों की आवश्यकता होती थी, अब सीधे उपयोगकर्ताओं के बीच किए जा सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि इन मध्यस्थों से जुड़ी लागतों को कम करके धन की भी बचत होती है। एक अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की कल्पना करें। परंपरागत रूप से इस लेनदेन में कई दिन लग सकते हैं और बिचौलियों के कारण उच्च शुल्क लगता है। साथ में ब्लॉकचेन, एक स्थानांतरण समान लागत के बिना कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। एक संबंधित अवधारणा यह है कि स्मार्ट अनुबंध या स्मार्ट अनुबंध ये ऐसे अनुबंध हैं जो कुछ पूर्व निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर स्वचालित रूप से निष्पादित होते हैं। उदाहरण के लिए, स्टॉक बिक्री लेनदेन में जब स्टॉक का स्वामित्व बदलता है तो एक स्मार्ट अनुबंध स्वचालित रूप से मानवीय हस्तक्षेप के बिना धन जारी कर सकता है। वित्तीय समावेशन। वह ब्लॉकचेन यह दुनिया भर में बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लाखों लोगों की भी मदद कर रहा है। एक खुली और सुलभ तकनीक होने के नाते यह दूरदराज के समुदायों के लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने की अनुमति देती है, जिससे विकास की नई संभावनाएं खुलती हैं। क्या यह सुरक्षित है? ब्लॉकचेन? हाँ, काफी हद तक। की संरचना ही ब्लॉकचेन और इसका विकेंद्रीकरण इसे हैक करना बेहद कठिन बना देता है। हालांकि उपयोगकर्ताओं को अभी भी सावधान रहने की जरूरत है, खासकर अपनी निजी चाबियां संभालते समय। गोपनीयता के बारे में क्या? हालांकि लेनदेन पारदर्शी हैं, उनमें व्यक्तिगत डेटा शामिल नहीं है, बल्कि केवल अल्फान्यूमेरिक पते शामिल हैं। इससे उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनाए रखने में मदद मिलती है, हालांकि कुछ अनुप्रयोगों में कुछ हद तक लेनदेन को ट्रैक करना संभव है। इसका बैंकों पर क्या असर पड़ेगा? बैंक अनुकूलन कर रहे हैं, कुछ पहले से ही अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि पारंपरिक बैंकिंग को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जो नवाचार और बेहतर सेवाओं को बढ़ावा देगा। क्या आप जानते हैं कि ब्लॉकचेन पर पहला वैज्ञानिक पेपर 2008 में सातोशी नाकामोटो नामक एक अज्ञात व्यक्ति या समूह द्वारा प्रकाशित किया गया था? आज तक नाकामोटो की पहचान एक रहस्य बनी हुई है। संक्षेप में, ब्लॉकचेन पारदर्शिता, सुरक्षा और बिचौलियों की कमी के माध्यम से वित्त को बदल रहा है। यह तकनीक न केवल नए अवसर पैदा कर रही है, बल्कि खेल के नियमों को भी बदल रही है। यदि आप चर्चा किए गए बिंदुओं का सारांश देखना चाहते हैं, यहाँ एक सारांश तालिका है। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करना न भूलें और अधिक सामग्री के लिए सदस्यता लें। अगली बार फिर मिलेंगे।